प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से IITI ज्ञान 2 में आपको स्वागत है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से 102 से 133 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट ईयर में आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको है फर्स्ट ईयर में, आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह ध्यान देंगे, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग पिछले वीडियो में 101 क्वेश्चन नंबर तक हम लोग सीख लिए थे, इसके बारे में जान गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको देख रहे हैं 102 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट आगे। ठीक है, 102 नंबर क्वेश्चन से आगे देख रहे हैं। जैसे आप जो देख रहे हैं यहाँ, ठीक है, इस छेनी का नाम क्या है? ठीक है, जो आप चित्र में देख रहे हैं, इस छेनी का नाम क्या है? ठीक है, तो इस छेनी का नाम ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार तो फ्लैट चीजल, ठीक है, सपाट छेनी इसको बोलते हैं वेब, हाँ वेब चीजल होगा, है ना। इस छेनी का नाम आपको क्या हो जाएगा? वेब छेनी हो जाएगा, वेब चीजल हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपको? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ध्यान देंगे कि यह क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं 103 नंबर क्वेश्चन जो आप देखते हैं, जो क्या कहा है कि क्यों हथौड़ा के चेहरे पर थोड़ी उतलता दी जाती है? ठीक है, आपको क्या करा है कि क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उतलता दी जाती है? ठीक है, ऑप्शन जो आप देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन जो देख लेंगे 103 नंबर का आपको ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे 103 नंबर का, तो आपको क्या हो जाएगा कि प्रभावी चोट बनाने के लिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है किनारे की खुदाई से बचने के लिए, ऑप्शन सी है चोट मारते समय एक समान लोड की अनुमति देने के लिए। ठीक है, और उसको बाद आपको ऑप्शन डी है काम की सतह को नुकसान रोकने के लिए। तो आंसर आपको हो जाएगा बी, जो किनारे की खुदाई से बचने के लिए। ठीक है, तो यह आपको आंसर हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपको यह जो देख रहे हैं हैमर के बारे में क्वेश्चन है कि इस हथौड़ा का नाम क्या है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि यह आपको हैंडल है, और यह आप देख रहे हैं कि यह पेन है, यह चिक है, उसको आई होल है, और यह आपको फेस है, और यह इसको हेड भी बोलते हैं। और पोस्ट किसी में आपको पोस्ट यहाँ से यहाँ तक आपको पोस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें जो यह हैमर जो देख रहे हैं कि इस हैंडल के क्रॉस में यह है, तो हैंडल के क्रॉस में है तो यह क्रॉस पेन हैमर होगा। यह पेन है तो क्रॉस पेन हैमर होगा। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि मैलेट हथौड़ा, बॉल पेन हथौड़ा, क्रॉस पेन हथौड़ा, स्ट्रेट पेन हथौड़ा। तो क्या हो जाएगा इसमें? क्रॉस पेन हथौड़ा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर देखेंगे आप। देखिए क्या करा है कि चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है ना। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको देख रहे हैं। ऑप्शन देखिए, रेक कोण, बिंदु कोण, क्लीयरेंस कोण, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कोण, है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कोण। तो आपको आंसर ही होगा, यही होगा। ठीक है, करा क्वेश्चन चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जब की सतह के बीच का कोण का नाम क्या है? तो यह होगा आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे क्या कर रहा है। 106 नंबर क्वेश्चन, धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है? ठीक है, तो यह आपको क्या है? भंगुरता के गुण के बारे में यह कर रहा है। तो ऑप्शन देखिए, टेनिसिटी, हार्डनेस। ऑप्शन आपको बी देखेंगे, भंगुरता या बिल्टनेस। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गहराई माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ठीक है, तो आप देखिए डेप्थ माइक्रोमीटर है, और डेप्थ माइक्रोमीटर में आपको यह चीज जो है आपको लॉकिंग है। ठीक है, तो लॉक जो कर रहा है यह, है ना, तो यह आपको लॉकिंग ऑप्शन जो देख लेंगे कि यह क्या है? कैप है, लॉक है, स्टॉक है और थिम्बल है। तो आपको क्या हो जाएगा? लॉक।
है ना, क्या क्या हो जाएगा इसमें, लॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम लोग। 108 नंबर क्वेश्चन जो देखेंगे कि क्यों हैंड टैप लीड पर चेम्पर किए जाते हैं। हैंड टैप लीड पर चेम्पर किए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अलाइनिंग, है ना, अलाइनिंग के लिए तो यही हो जाएगा, अलाइनिंग के लिए ही आपको हैंड टैप पर आपको चेम्पर किए जाते हैं, हैंड टैप लीड पर चेम्पर किए जाते हैं। तो एनालिंग के लिए किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आप देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या करा है कि इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है। ड्रिलिंग मशीन आप देख लीजिए इसको, है ना, ड्रिलिंग मशीन। हाँ, आप इस ड्रिलिंग मशीन का आप दिखाई दे रहा है आपको। देखिए यह पिलर क्या है, पिलर में आपको लंबाई में ज़्यादा है, ठीक है, और पिलर में जो लंबाई में ज़्यादा होगा तो वह आपको पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन होता है। और यही पिलर आपको लंबाई में छोटा रहता तो वह बेंच टाइप आपको बेंच टाइप पे ड्रिलिंग मशीन कहलाता। यह क्या है, पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है, जो आपको पिलर जो है लंबाई में अधिक है, ठीक है। तो यह पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है। ऑप्शन देख लेंगे कि क्या है, तो पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, आपको ऑप्शन नंबर ए ही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो इस देख रहे हैं क्वेश्चन जो क्या कर रहा है कि आपको इस बाहरी माइक्रोमीटर का ब्रिटिश की रीडिंग क्या है, ठीक है, ब्रिटिश में रीडिंग का ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो देखिए हम लोग जो देख रहे हैं कि यह 0 1 2 3 है, इस तरह से है। तो इस तरह से आपको यह मेन डिवीजन में जो देख रहे हैं, मेन डिवीजन कितना हो जाएगा, ठीक है, मेन डिवीजन आप उसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा। तो 3 भाग जो है आपको मेन डिवीजन हुआ, है ना, 3 भाग आपको मेन डिवीजन है। तो 3 भाग जो मेन डिवीजन हुआ उस पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे, तो वह मेन डिवीजन आपको 0.300 होगा, ध्यान देंगे। उसको बाद आप यहाँ ध्यान देंगे कि यह होगा। उसको बाद है कि आप इसको देखिए, तो इसको आपको इसमें सब डिवीजन है, तो सब डिवीजन में आप क्या करेंगे कि 0.025 होगा सब डिवीजन, ठीक है, 0.025 आपको क्या हो जाएगा, सब डिवीजन होगा। तो 0.025 इसको ऐड करेंगे, 0.025, ठीक है, ऐड करेंगे। और उसको बाद आप देखेंगे कि इसमें थिम्बल डिवीजन देखते हैं, तो यहाँ आपको क्या है, 8 है, यह 9 है, 9 पर ही यह डेटम लाइन से यह मिल रहा है। तो आपको हो जाएगा क्या कि 0.009, तो यह ऐड क्या होगा, 0.009। और इसको जब ऐड करते हैं तो क्या आपको रिजल्ट आता है, आपको 4, है ना, 3, है ना, 433 पॉइंट, ठीक है, 0.334 इंच आता है, ठीक है। तो यही आपको रिजल्ट होगा। देखिए आपको ऑप्शन में 0.334 है, देख लीजिए। तो इसमें 0.334 नहीं है, 0.334 आपको नहीं है। तो यह जान लीजिए कि आपको यह ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन जो है यह सही नहीं है। यह ऑप्शन जो देख रहे हैं कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आपको आंसर इसका है 0.334 है, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे, यही आपको आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे 111 नंबर, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है। तो 5 मिनट होता है। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता जो होता है, लीस्ट काउंट जो होता है 5 मिनट होता है, जो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसको बाद है नेक्स्ट नंबर हम आते हैं हम लोग, उसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर में आपको क्या कर रहा है कि इस बर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है ना। इस बर्नियर कैलिपर जो आप देख रहे हैं इसका रीडिंग आपको ज्ञात करने के लिए कर रहा है। इसको बारीकी से हम लोग समझते हैं कि यहाँ आपको क्या है, यह मेन डिवीजन है और यह बर्नियर स्केल डिवीजन है। मेन स्केल डिवीजन है, यह बर्नियर स्केल डिवीजन है। तो इसमें जो जीरो से जो देख रहे हैं, यहाँ आप क्या है कि यहाँ जैसे 4 5 है, 10 के अंतराल में है। तो यहाँ आपको 35 पे आपको जीरो चिन्ह है, या 35 पे क्या है कि यह जीरो चिन्ह है। तो 35 से आपको हो गया मेन डिवीजन, है ना, मेन डिवीजन 35। और उसको बाद आप देखेंगे
कि यहाँ जो बने स्केल डिवीजन कौन से विभाग से मिल रहा है, तो 25 पे एक्यूरेट मिल रहा है, तो लिस्ट काउंट से इसमें गुना करेंगे और उसको बाद जोड़ देंगे। जैसे कि आप ध्यान देंगे कि क्या है कि आपको यहाँ तक जो देख रहे हैं कि आपको 35 पे यह जीरो चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा 35 आपको मेन डिवीजन, ठीक है। और सब बनिया स्केल डिवीजन जो देख रहे हैं कि आपको 25 पे एक्यूरेट मिल रहा है, तो लिस्ट काउंट गुना करने के बाद 0.50 आपको आंसर ये आएगा आपको, और उसके बाद ऐड करेंगे तो 0.5 है ना, 35.50 आपको आंसर आएगा mm में, ठीक है। mm में आपको 35.50 mm आएगा, ठीक है। तो यह आपका आंसर होगा। चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं तो इसमें 35.50 जो आपको ऑप्शन डी आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्यों सतह प्लेटो है ना, यहाँ ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों सतह प्लेटो तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्षरण को रोकने के लिए, टूटने से रोकने के लिए, विकृति को रोकने के लिए, आपको यही आंसर हो जाएगा, विकृति को रोकने के लिए, है ना, विकृति को रोकने के लिए आपको इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या करा है कि संयोजन समांतर ब्लॉक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है, ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्न है। तो क्या करा है कि समायोज्य समांतर ब्लॉक और या एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। तो ऑप्शन देखिए, विभिन्न कोण निर्धारित करने के लिए, विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन देखिए विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन डी है विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। तो आपको यही आंसर हो जाएगा, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए, तो ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 115 नंबर क्वेश्चन जो देखते हैं कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपको स्नग होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपको स्नग हो जाएगा। ऐसे क्या है कि थोड़ा सा फिर देखेंगे कि क्या करा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग, अच्छा, यूनिवर्सल सरफेस के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन का स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। तो सही पोजीशन, ठीक है, सही पोजीशन तो स्नग में तो बांधा जाता है, ठीक है, स्नग में तो बांधा जाता है, लेकिन गाइड पिनियन और रॉकर आर्म भी यह उपयोगी होता है। लेकिन अब जो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू से यह आपको सही पोजीशन में बांधा जाता है, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। तो मेन आपको यही होगा, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू ही होगा, ठीक है, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू ही आपको आंसर होगा, ठीक है। तो यह ऑप्शन नंबर आपको डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 116 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं कि कन्वर्ट 1 मीटर इंटू मिलीमीटर 1 मीटर से मिलीमीटर में बदले, ठीक है। 1 मिलीमीटर को आपको देख रहे हैं कि 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलना है, मिलीमीटर में बदलना है, ठीक है। तो इस बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं कि बदलने के बाद 10 mm 100 mm 1000 मिलीमीटर, हाँ, तो 1000 मिलीमीटर होगा, है ना। 1 मीटर को आपको मिलीमीटर में बदलना है, तो आपको क्या हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। उसको ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन क्या करा है, आप यह ध्यान देंगे 117 नंबर क्वेश्चन में इस भी ब्लॉक का नाम क्या है, इस भी ब्लॉक का नाम क्या है जो आप देख रहे हैं। यह भी ब्लॉक ऑप्शन के अनुसार हम लोग देख लेंगे कि भी ग्रुप भी ब्लॉक, नहीं, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक, हाँ, यही हो जाएगा आंसर। जो यह सिंगल लेवल है, यह सिंगल लेवल है, और यह भी ब्लॉक का यह है 90 पे यह बना होता है, तो यह आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि आपको संयोजन सेट, कम्बिनेशन सेट के बारे में करा है कि संयोजन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यह सेंटर हेड है, यह प्रोटेक्टर हेड है, और यह स्क्वायर हेड है। तो यह स्क्वायर हेड इसका आंसर हो जाएगा। आपको आंसर देख लीजिए, आपको रूल, स्क्राइबर, क्लैंप नट और स्प्रिट लेवल, ठीक है। आपको जो है इसमें, अच्छा, हाँ, स्क्वायर हेड में ही
स्क्वायर हेड में ही यह आपको स्क्राइबर होते हैं, तो यह स्क्राइबर के बारे में बता रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको स्क्राइबर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। राउंड बार को, है ना, राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो इनसाइड कैलिपर, जेनिक कैलिपर, बनेक कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर। तो जेनिक कैलिपर होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपको जेनिक कैलिपर हो जाएगा। ठीक है, तो यह आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखेंगे आप 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि आपको क्या है कि छेने में ए से चिन्हित कोण का नाम क्या है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देंगे कि आपको यहाँ जो देख रहे हैं इस चित्र में कि यह क्या है, आपको यह अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, तो इसमें अल्फा बीटा गामा में आपको यहाँ आपको जो क्या है ए चिन्ह कर रहा है ना, तो ए चिन्ह इसको मान लीजिए, है ना, इसको क्या है कि यह ए चिन्ह है। ठीक है, तो यह ए है दिया हुआ, तो इसको आपको माप करने के लिए कह रहा है। यह क्या है, तो आपको पता होना चाहिए यह रैक है ना, रैक एंगल है यह, और यह आपको पॉइंट एंगल है, और यह आपको क्या है क्लियरेंस कोण है। तो आपको आंसर जो हो जाएगा इसका जो देखेंगे आपको क्लियरेंस कोण जो हो जाएगा, आपको आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, उस क्वेश्चन को देखेंगे कि आपको क्या करा है, घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको देख लीजिए कि फ्लैट चीजल, वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल और हाफ राउंड चीजल। तो यही हो जाएगा आपको हाफ राउंड चीजल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको हाफ राउंड चीजल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, उस क्वेश्चन को देखेंगे कि 122 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं कि मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या है। ठीक है, तो मार्किंग है 250 ग्राम, है ना, आपको ऑप्शन नंबर 250 ग्राम जो है वही मार्किंग हैमर में उपयोग होने वाले आपको हैमर होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यही हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखिए आपको 123 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। ठीक है, तो इसमें आप जो देख रहे हैं कि 123 नंबर में कि ऑप्शन क्या है, असमान फिनिश सतह, सतह पर खरोज, सतह पर उतलता, सतह पर सही फिनिशिंग न होना। क्या करा है, विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है, तो असमान फिनिश सतह होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 124 नंबर क्वेश्चन जो देखेंगे कि क्या करा है कि बेल्डेड ज्वाइंट। ठीक है, 124 नंबर में क्या करा है कि बेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो फ्लैट चीजल होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा आंसर फ्लैट चीजल। उसको बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपको 125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इस फाइल का नाम क्या है। जैसे यह देख रहे हैं चित्र में, तो यह रोटरी फाइल है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको देख लीजिए, रोटरी फाइल ऑप्शन ए ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा रोटरी फाइल। उसको बाद क्वेश्चन नंबर पर हम लोग आते हैं, आपको यह क्वेश्चन देख रहे हैं कि फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है। ठीक है, फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है, ऑप्शन देख लेंगे कि क्या है कि अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए। ऑप्शन बी क्या कर रहा है कि चिप का हटाने की दर को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी कर रहा है कि पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। यही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। उसको बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 127 नंबर देखेंगे, यह कर रहा है कि फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है। ठीक है, तो आपको देख लीजिए 127 नंबर में फाइन पिच, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपको यह। जो फाइन पिच ब्लेड के 0.8 जो होता है पिच होता है 0.8। ठीक है, तो इसमें जो देखेंगे कि आपको क्या है कि मुलायम धातु काटने के लिए, हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए, और उसको बाद है हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए, और उसको बाद है कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए। तो यही हो जाएगा आपको आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, उसको बाद क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ ध्यान देंगे कि क्या करा है कि टैप साइड डील के बारे में, टैप डील साइज की गणना करें। तो यह आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो टैप साइड डील के बारे में कर रहा है।
हम लोग इसको बारीकी से समझते हैं कि टैप्साइडिल के लिए क्या होगा, M10 है तो आपको 10, ठीक है, फॉर्मूला बैठा 10 माइनस आपको क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 10 माइनस 2 आपको चूड़ियों की गहराई 0.61, ठीक है, 61 और मल्टीप्लाई जो हो जाएगा 1.25, ठीक है, मल्टीप्लाई 1.25 होगा। और इस पर आप इसको कैलकुलेशन इसको कर लेते हैं, ठीक है, इसको कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं तो आपको आंसर आ जाएगा जो आपको 8.8 आंसर आएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन इसको करके जो आंसर आएगा उसको ही आपको सटीक आंसर हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, देखेंगे कि आपको 129 नंबर क्वेश्चन जो देखेंगे, यह क्या करा है कि एक डिल में फ्रूट्स के बीच के भाग का नाम क्या है, ठीक है। एक डिल में बहुत ही अच्छा ये भी प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें क्या करा है कि एक डिल में फ्रूट्स के बीच का भाग का नाम क्या है, तो आपको क्या है लिप, वेव, हाँ वेव ही है, ठीक है, आपको क्या हो जाएगा वेव, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 130 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि इस बने वेबल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, ठीक है, इस बने प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, थोड़ा ध्यान देंगे उस पर, हम लोग अच्छी तरह बारीकी से समझते हैं। तो इसमें जो आप ध्यान दीजिए, इसमें जो क्या कर रहा है इस चित्र में, देखिए आपका है इस चित्र में देख रहे हैं कि आपको यहाँ जो देख रहे हैं कि यहाँ इस साइड से ऐसे हमको मापना है, ठीक है। तो मापने के लिए यह जो देख रहे हैं कि यह जीरो चिन्ह जो यहाँ जो 20 है और 20, 21, 22 और 23 के बीच में यह है, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा कि 22 हो जाएगा, है ना, 22 डिग्री। और उसको बाद 22 डिग्री के बाद हम लोग यहाँ से यह जीरो से इधर स्टार्ट करते हैं तो यह 30 पर आपको एक्यूरेट मिल रहा है। तो 22 डिग्री 30 मिनट आपको आंसर होगा, 22 डिग्री 30 मिनट। आप आंसर देख लीजिए, यही आपको एक्यूरेट आंसर है 22 डिग्री 30 मिनट। उसको देखिए, उसके बाद क्या ऑप्शन में करा है, तो 22 डिग्री 30 मिनट नहीं है, तो यह जान लीजिए यह ऑप्शन सभी आपका गलत है, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, 22 डिग्री 30 मिनट होना चाहिए, 22 डिग्री 30 मिनट होना चाहिए आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। उस क्वेश्चन पे देखते हैं जो 131 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, ठीक है। तो उसमें देखेंगे कि आपको निहाई, ऑप्शन बी है नोक, ऑप्शन सी है स्पिंडल लॉक और ऑप्शन डी है रैचेट स्टॉप। तो यही हो जाएगा आपको रैचेट स्टॉप, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं कि आपको क्या करा है कि बने हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरगल पार्ट है, ठीक है, मतलब इंटरगल पार्ट्स है। तो यही आपको करा है कि आपको एक उसमें देखेंगे कि बने हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरनल पार्ट है, जो उसका पार्ट मुख्य पार्ट्स कौन है, तो इसमें है बना हाइट गेज है तो जा, हाँ जबड़े, जा जो होते हैं बना हाइट गेज मतलब जा, वेस, बीम और जा क्लैंप है। तो आपको जा हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, उसमें देखेंगे कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, तो नट और बोल्ट होता है, तो इसमें स्क्रू और नट है, तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आपको ध्यान रखना है अपने आप को, ठीक है, और इस सभी क्वेश्चन को बारीकी से आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में, ठीक है। और नोट करने के बाद इसको अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए, और ज्ञात हो जाएगा तो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर नए क्वेश्चन के साथ 133 क्वेश्चन जो है 133 क्वेश्चन के आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के 133 तक इस वीडियो में इस ITI ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना, बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।